वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, जो कौम एक पूरा दिन साग पकाने पर ज़ाया कर देती है वो इंसानियत के लिए नुकसानदा हो सकती है। ये कहकर सिकंदर आजम ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी। महमूद गजनवी को बताया गया कि दुनिया में एक ऐसा खित्ता भी है जो साग को इंसानों की खुराक कहते हैं। यूं 17 हमले वजूद में आए। गौरी से लेकर अब्दाली तक के लश्कर के जानवरों का साग इसी खित्ते से जाता था। मुझे यकीन है एक दिन हम इस मुल्क पर काबिज हो जाएंगे, क्योंकि ये साग होर कौम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ताजिर। प्यारे दोस्तों, जो कौम साग खाती हो वहाँ तालीम कुछ नहीं कर सकती। लॉर्ड मिकाले। हमारे और तुम्हारे दरमियान अब साग फैसला करेगा। न्यूटन। गजब बेइज्जती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी पंजाब के लोग भी नोबल इनाम जीते, मगर वो साग खाना नहीं छोड़ सकते। अल्फ्रेड नोबल। अच्छा। नेपाल पर आज तक कोई हमला आवर फतह हासिल नहीं कर सका क्योंकि वो साग नहीं खाते। नेपोलियन। मेरी कौम अगर साग खाना छोड़ दे तो खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकती है। सर सैयद अहमद खान। अच्छा। कोलंबस को रास्ते में ही पता चल गया था बरसगीर में साग खाया जाता है, इसलिए वो रास्ता बदलकर अमेरिका निकल गया। एक बार अरब के जानवरों का साग कम पड़ गया तो मालूम हुआ जहां से आता था वहां के लोगों ने खुद खाना शुरू कर दिया है। और फिर उनकी सरकोबी के लिए अजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। एक मंगोल को जब बगदाद में साग खाने को दिया गया तो उसने वापस जाकर चंगेज खान को शिकायत कर दी और फिर चंगेज खान कैर बनकर टूट पड़ा। उसके एक ताजिर ने बताया कि दुनिया भर का साग पंजाब से आता है, तो चंगेज खान ने अपनी फौजों को पंजाब पर हमले का हुक्म दे दिया। साग के खिलाफ की गई इस तरह की तमाम हासदाना पोस्टें हमारी साग से दीवानगी को कम नहीं कर सकती। हैप्पी साग सीजन, पकाओ ते राज राज खाओ।